गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 5वीं क्लास का 7वां अध्याय, जिसका नाम है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, भिन्नों के बारे में सीखा था, और अब हम सीखेंगे तुल्य भिन्नों के बारे में। तो तुल्य भिन्नें क्या होती हैं? ऐसी भिन्नें जिनका साधारण रूप, सिंपल रूप हमारे पास क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? हम तुल्य भिन्न कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तुल्य भिन्न की, तो क्या बनेगी? तुल्य भिन्न ऐसी भिन्न या ऐसी भिन्नें जिनका सरलतम रूप, सरलतम या साधारण रूप, सरलतम रूप समान हो, तुल्य भिन्नें कहलाती हैं। तो तुल्य भिन्नें क्या होंगी? जिनका सरलतम रूप समान हो, वो क्या होंगी? तुल्य भिन्नें। जैसे हमारे पास है 1/2। अब हमारे पास अगर हम लिखते हैं 2/4, तो इसका सरलतम रूप लिखेंगे, वो क्या आएगा? 1/2। तो ये दोनों क्या हैं? तुल्य भिन्न हैं। तो इसके आधार पर हमें प्रश्नावली 7 करनी है। पहला प्रश्न इसने दिया है, दी गई भिन्नों के, प्रश्न नंबर 1, दी गई भिन्नों के अंश व हर को, अंश व हर को 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। तो अंश और हर को हमें किससे गुणा करना है? 2 से। तो पहली जो भिन्न दी है इसने, वो क्या है? 1/2। तो अंश को भी हमें 2 से गुणा करना है और हर को भी हमें 2 से गुणा करना है। तो भिन्न क्या बन जाएगी? 2/4। उसके बाद में दूसरा दिया है हमें, क्या दिया है? 2/3। फिर हमारे पास है तीसरा प्रश्न, इसमें तीसरा पार्ट ये है 1/5। चौथा पार्ट है इसमें 2/5, और पांचवा पार्ट है इसमें क्या है? 2/7। तो इन्हें हमें तुल्य भिन्नों में बदलना है 2 से गुणा करके। 2 से गुणा करेंगे 2 को 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 4, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 4, और 2 को 7 से गुणा करेंगे आ जाएगा 14। तो तुल्य भिन्नें इसकी हमारे पास आ गई हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 जो हमें दिया है उसे हम लिखेंगे और फिर हम इसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसने? दी गई भिन्नों में, प्रश्न नंबर 2, दी गई भिन्नों में अंश व हर को 3 से गुणा कर, अंश व हर को 3 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। तुल्य भिन्न बनाइए। तो हमें किससे गुणा करना है? अब की बार 3 से गुणा करना है। पहली संख्या दी है 1/4, दूसरी संख्या है हमारे पास 3/5, तीसरी संख्या है हमारे पास 2/5, चौथी संख्या है, क्या है हमारे पास? चौथी संख्या 2/7, और जो 5वीं संख्या है वो है 1/6। तो इन्हें हमें 3 से गुणा करना है, अंश और हर को। तो 3, ऊपर भी 3 आ जाएगा, नीचे भी 3, गुणा करेंगे 3 को 1 से 3, 4 से गुणा करेंगे 12। इसे भी हम 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 5 तिया 15। इसे भी हम 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। इसे भी हम 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 7 तिया 21। यहाँ से भी हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और बटा में क्या आ जाएगा 6 तिया 18।
तो ये इसका दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया है इसने, प्रश्न नंबर 3 ये है हमारे पास, दी गई भिन्नों के अंश व हर को, दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2, 3 और 4 से गुणा कर, क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न प्राप्त कीजिए। तुल्य भिन्न प्राप्त कीजिए। तो पहले हमें किससे गुणा करना है, 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से। तो पहला प्रश्न दिया है इसने 1/4, तो 1/4 के तुल्य भिन्न लिखनी है। फिर दूसरा प्रश्न हमें दिया है इसने 2/3, और उसके बाद में हमें तीसरा प्रश्न दिया है इसने, क्या दिया है, 2/5, और फिर चौथा प्रश्न हमें दिया है इसने, क्या है, 3/4। तो इनकी तुल्य भिन्नें लिखनी है। पहले हमें किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। फिर हमें किससे गुणा करना है, 3 से। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। फिर हमें किससे गुणा करना है, 4 से। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो ये इसकी तुल्य भिन्नें आ गई हैं। इधर भी हमें वही काम करना है, पहले 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। फिर हमें 3 से गुणा करना है, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 3 से गुणा करेंगे आ जाएंगे हमारे पास 9। फिर हमारे पास 4 से गुणा करना है, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। उसके बाद हमारे पास है 2/5, पहले हम 2 से गुणा करेंगे तो 4/10, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 6/15, फिर हम 4 से गुणा करेंगे तो 8/20। इसके बाद 3/4 है, इसके लिए पहले हमें 2 से गुणा करना है, 6/8, 3 से गुणा करेंगे 9/12, 4 से गुणा करेंगे 12/16। ये हमारे पास इनके लिए तुल्य भिन्नें आ गई हैं। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। चौथा जो प्रश्न है वो दिया है हमें, दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाइए। स्क्रीन पर आ रहा है आपके। तो इसमें जो चित्र दिए हैं उनमें रंग भर के बताना है, खुद भरना है आपको। पहले दिया है इसने 1/3, ऊपर हमारे पास जो बॉक्स दिया है इसने 1/3 के, इसमें 3 खाने बनाए हैं, इसमें से एक को रंग भरना है। फिर हमें दिया है 2/6, इसके ऊपर 6 खाने बने हुए हैं, इन 6 में से 2 में रंग भरना है। फिर आगे दिया है 1/5, 5 खानों में से एक को रंग भरना है। और फिर दिया है 3/15, तो 15 में से 3 खानों में रंग भरना है। तो ये चौथा प्रश्न जो है वो आपको खुद करना है। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने 5वां प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला प्रश्न है इसमें क्या दिया है, 1/3 बटा में है 3/3 बराबर में, ऊपर हमें रिक्त स्थान दिया है, बटा में कितना है 9। फिर दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने 2/5 बराबर में है, नीचे संख्या दी है 15, ऊपर हमें रिक्त स्थान भरना है। फिर तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने, क्या दिया है 5/, यहाँ पे रिक्त स्थान है, बराबर में संख्या है 15/9। अगला खाली स्थान दिया है हमें चौथा, क्या दिया है इसने 3/4 बराबर में 18 खाली जगह है हमारे पास। फिर है 5वें में है 14/7 बटा में हमारे पास है 21/7 बराबर, ऊपर खाली जगह है, बटा में कितना है 3। फिर हमारे पास छठा है 12/4 बटा में हमारे पास है 16/4 बराबर, हमारे पास संख्या है 3 बटा में खाली स्थान
तो इन खाली स्थान में हमें संख्या भरनी है। तो सबसे पहले 1 को 3 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 3। अब 5 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास 15 आया। तो 2 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 6। अब 5 को किससे गुणा किया है, 3 से, तो कितना आया 15। अब किस संख्या को 3 से गुणा करें कि 9 आएगा, तो वो संख्या क्या है 3। 3 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 9। फिर 3 को हमने गुणा किया 6 से तो आ गया 18। तो 4 को भी 6 से गुणा करेंगे, 4 को 6 से गुणा करें तो कितने आ जाएंगे 24। 14 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा 2। 12 में 4 का भाग दिया 3, 16 में 4 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है इसने, प्रश्न नंबर 6 दिया है इसने, ऐसे और उदाहरण बताओ जिसमें, ऐसे और उदाहरण बताओ जिसमें क्या हो, जिसमें बराबर बांटने पर 1/4 भाग, बराबर बांटने पर 1/4 भाग मिलती हो और नीचे लिखिए, मिलती हो और नीचे लिखिए। तो इसके लिए दिया है 1/4 बराबर, पहले दिया इसने 2/8, फिर इसने दिया है 3/12। फिर हमें और संख्याएं बतानी हैं, तो कितनी भी संख्याएं हम बता सकते हैं। तो पहले इसने 2 से गुणा कर दिया, फिर इसने 3 से गुणा कर दिया, अब हम 4 से गुणा कर देंगे 4/16, फिर 5 से गुणा कर देंगे 5/20, फिर 6 से गुणा कर देंगे 6/24, 7 से गुणा करेंगे 7/28। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, ऐसी संख्याएं हैं जिनको अगर हम लिखें तो प्रत्येक को कितना भाग आएगा, 1/4 भाग आएगा। तो अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है, 1/5 के बराबर 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो क्या देगा प्रश्न नंबर 7 में, 1/5 के बराबर 4 तुल्य भिन्न लिखिए, 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो हमारे पास 4 तुल्य भिन्न लिखनी है। 4 तुल्य भिन्नों के लिए इसे हम अपनी मर्जी से किसी भी संख्या से गुणा करके तुल्य भिन्न बना सकते हैं। पहले मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 2/10। अंश को भी 2 से गुणा कर दिया, हर को भी 2 से गुणा कर दिया। फिर हम 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 को 1 से गुणा किया 3, 5 से गुणा करेंगे 15। फिर मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ 4/20, फिर 5 से गुणा करेंगे 5/25। तो ये हमारे पास 4 तुल्य भिन्न इसकी आ गई हैं। अब अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। क्या दिया है प्रश्न नंबर 8 इसने, प्रश्न नंबर 8 दिया है, रानू ने बाजार से 6 मीटर लंबी रिबन खरीदी, 6 मीटर लंबी रिबन खरीदी। आगे क्या कहा इसने, इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटती हैं, इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटती है। तो बताओ हर एक को, तो बताओ हर एक को कितने मीटर लंबी रिबन मिलेगी, कितने मीटर लंबी रिबन मिलेगी। तो मीटर जो है, जो रिबन है वो उसकी लंबाई कितनी है, रिबन की लंबाई ये है हमारे पास 6 मीटर। और महिलाएं कितनी हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या ये हैं 4। तो प्रत्येक को रिबन
मिलेगी, कितनी मिलेगी? 6 मीटर को हमें 4 महिलाओं में बांटना है, 4 सहेलियों में बांटना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? दोनों में किसका भाग जा रहा है? दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3, 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2। हमारे पास वो प्रत्येक महिला को कितने मीटर रिबन मिलेगी? ये मिलेगी 3/2 मीटर। तो हमारा 8वां प्रश्न हल हो गया। अब हम करेंगे इसके लिए 9वां प्रश्न हल। तो प्रश्न नंबर 9 कितना है हमारे पास? प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए, सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए एक सही 1/4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा चाहिए तो ऐसे ही 2 कमीज के लिए, ऐसे ही 2 कमीज के लिए कुल कितना मीटर कपड़ा चाहिए? कुल कितना मीटर कपड़ा चाहिए? तो हमें कहा है एक कमीज के लिए कितना चाहिए? एक कमीज के लिए कपड़ा चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए? एक सही 1/4 मीटर। इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 4 को 1 से गुणा कर देंगे, 4, 1 जोड़ देंगे, इसमें कितने हो जाएंगे? 5/4 रहेगा, तो 5/4 मीटर। उसके बाद कितने कमीजें बनानी है इसने? 2, तो 2 कमीजों के लिए कपड़ा चाहिए, तो 2 गुणा 5/4, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10/4, दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा? 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5, और 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2। कितना मीटर कपड़ा चाहिए उसे? 5/2 मीटर। अगर हम इसे और मिक्स भिन्न में बदलें, इसे मिश्र भिन्न में, तो क्या बनेगा? 2 पर पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा, बटा में आ जाएगा 2। तो कितना मीटर कपड़ा चाहिए? 2 सही 1/2, यानी कि 2.5 मीटर कपड़ा उसे चाहिए। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 7वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।